पर उपदेश कुशल बहुत है। ये जो उपदेश जो बाबा दे रहे हैं ना, दूसरों के लिए दे रहे हैं, अपने तो भोग विलास में लैस है। परमिंदर जी जो है कार्यक्रम करवा रहे हैं, तो ऐसे लोग कार्यक्रम करवाते हैं तो क्या मतलब होता है? क्या उनको कोई अपनी फायदा होता है या सही में समाज को फायदा करना चाहते हैं? वो तो इस कार्यक्रम के माध्यम से अपनी कहीं न कहीं सस्ती लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं। क्या आप वहीं के रहने वाले हैं? तो परमिंदर जी जो करवा रहे हैं यहाँ पर कार्यक्रम, तो क्या लोगों समाज के लिए भलाई के लिए कर रहे हैं या फिर अपना कोई उनसे वो अपना भलाई के लिए कर रहे हैं, समाज को जान नहीं रहे हैं, फिर समाज रसातल में जा रहे हैं। धर्म को कोई धर्म मान रहे हैं, थोड़ी एक भोंग कहिए उसको भोंगी रख रहे हैं। आप लोग यहाँ पे। नमस्कार, मैं राज और आप देख रहे हैं प्यारा चैनल हेलो नंदा। मेरी मौजूदगी इस टाइम चंडी स्थान में है और इससे है ये पेड़ के दिखाइएगा, पेड़ के नीचे हम लोग बैठे हुए हैं, जहाँ इस गर्मी में लोग एसी को छोड़ते नहीं हैं और ये सब लोग यहाँ आए हुए हैं पेड़ के नीचे बैठ के क्या कुछ करना जानने का काम करेंगे। आप लोग इतनी गर्मी में पेड़ के नीचे क्या कर रहे हैं? हम लोग सत्संग कर रहे हैं। धंधा से धर्म नाम है इसका। लेकिन लोग तो यहाँ धर्म से धंधा की बात करते हैं, सत्संग करते हैं, चंदा बिहारी करते हैं, वे जो बैंड बाजा करते हैं, उस धर्म को धंधा के रूप में लेके आते हैं। आप उल्टा ही कर रहे हैं जी, दिखावटी पूजा कर रहे हैं। तो आप लोग सत्संग कर रहे हैं, बहुत कम लोग हैं और यहाँ कोई टीका चंदन वाला बाबा भी नहीं है। जी नहीं। तो कैसे होगा सत्संग? इसमें है मानव हो प्यारा, एक दूजे के बने सहारा, इसका सिखलाई। कलयुग में सहारा कोई बनता है? बाप का सहारा बेटा तो बन ही नहीं रहा है। लेकिन हमको बनना स्कूल यही करना है, इसमें सिखाया जाता है, नैतिक शिक्षा दिया जाता है। नैतिकता ही तो पतन हो गया है, नैतिकता तो पतन हो गया कि नहीं? को लाना है। नैतिक तो नहीं पता नहीं है, लेकिन लगभग समाप्त है। हाँ, लेकिन बाप को बेटा इज्जत कर रहा है आज के टाइम में। मोरालिटी साइंस, साइकोलॉजिकल टू ह्यूमन लाइफ, विधानसभा चुनाव का एक प्लेटफॉर्म बना रहे ये सब किताबों में टीपी सिंह की छपा हुआ पंक्ति रह गया है। क्या पुण्यतिथि पर उन्हें बिल्कुल बात भावभीनी सही कह रहे हैं सर, श्रद्धांजलि। लेकिन हम लोग इसी कमी को दूर करने के लिए सत्संग के माध्यम से विचारों को लोगों तक पहुंचाने का काम करना चाहते हैं। आप लोग इतना साधारण से कर रहे हैं। अभी दह पर देख रहे हैं, बाबा आए हैं, बहुत बड़ा टीका चंदन किए हुए हैं, बड़ा पंडाल लगा हुआ है, झूला लगा हुआ है, उससे कितना लोगों को फायदा होता होगा? देखिए सर, वो जो भीड़ लगा देते हैं बाबा लोग, या लोग उसको सुनने के लिए चले जाते हैं, लेकिन वो सुन करके हम लोग को कहना है कि उसी बात को घर में आकर के उसको आचरण के रूप में परिणत कीजिए। आपको लगता है जो सुनने जाते हैं घर में आकर उसको अनुपालन करते हैं? नहीं, ऐसा होता नहीं है। वो भावना में बह रहे हैं सिर्फ है, वो हुजूम को देख करके, एक दूसरे को देख करके वहाँ लोग जाते जरूर हैं, लेकिन वहाँ का सुन करके कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। घर में वैसा आचरण लोग करते। बाबा तो कहते हैं कि जो भोग विलास जो सब है, सब कुछ से दूर रहना चाहिए, और बाबा खुद ही एसी वाला गाड़ी में आते हैं। हाँ। और हाई फाई जो खाना है, हाई क्वालिटी खाना खाते हैं। तो कहाँ वो भोग, वो तो खुद ही लिप्त है उन चीज़ों में। सर, मेरा कहने का मतलब है कि पहले भी बताया गया है, पर उपदेश कुशल बहुत है। ये जो उपदेश जो बाबा दे रहे हैं ना, वो दूसरों के लिए दे रहे हैं, अपने तो भोग विलास में लैस है। परमिंदर जी जो है कार्यक्रम करवा रहे हैं, तो ऐसे लोग कार्यक्रम करवाते हैं, इसका क्या मतलब होता है? क्या उनकी कोई अपनी फायदा होता है या सही में समाज का फायदा करना चाहते हैं? नहीं, वो तो इस कार्यक्रम के माध्यम से अपनी कहीं न कहीं सस्ती लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं। क्या आप और इसके पीछे कोई खास आप तो बात वहीं के नहीं रहने है। वाले हैं? तो परमिंदर जी जो करवा रहे हैं यहाँ पर कार्यक्रम, तो क्या लोगों समाज के लिए भलाई के लिए कर रहे हैं या फिर अपना कोई उनसे चाहिए? वो अपना भलाई के लिए कर रहे हैं, समाज को जान नहीं रहे हैं, फिर समाज रसातल में जा रहे हैं। धर्म को कोई धर्म मान रहे हैं, थोड़ी एक भोंग कहिए उसको भोंगी रच रहे हैं। आप लोग यहाँ पे क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को यहाँ पे बैठ के? हम लोग यहाँ की सत्यता पर निर्भर करो। हम लोग ये समझाते हैं मानव जीवन में पितृ ऋण, पुत्र ऋण, दैव ऋण। पितृ ऋण अभी कोई मानता है? अब देखते हैं बेटा बड़ा नहीं होता है कि बाप का कालर पकड़ के घर से बाहर कर देता है। जो जैसा करते हैं वैसा ही भोगते हैं। कलयुग में ऐसा होता है? शिक्षा प्रचार कलयुग में ऐसा होता है? ये पृथ्वी पर जब तक रहेंगे धर्म रहेंगे।
कलयुग में तो जो जितना बड़ा अपराधी हो उतना बड़ा तो उतना बड़ा वो दुख भोगते हैं। दुख होता है, भोग विलास में रहता है, उतना संपत्ति में आता है। तो उतनी वो एडस चल रहे हैं, बड़े बड़े रोग, वायरस, कोरोना चले कि आदमी आदमी में सटेगा तो उसको धर लेगा। वो कुकर्मे के चलते। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है विजय कुमार MP। कहाँ के रहने वाले हैं? हम नारी के MP मतलब? MP मतलब वो जो रखे लेकिन MP कहते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, वो मैट्रिक पास। मैट्रिक पास। हाँ। अच्छी बात है। आप अपने यहाँ पे क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों में? कैसे बदलाव हो? लोग जो अपने पैतृक ऋण वगैरह सब भूल गए हो, कैसे वापस आएगा? उसको फिर से शुरू करना है। कैसे होगा? हम अपने से शुरू करेंगे। हम जैसे कि बाल बच्चों को पहले माता पिता से ऋण हुई, बच्ची है उसको पढ़ा लिखा रहे हैं, उसको नियंत्रण में रख रहे हैं। ऐसा नहीं कि धृतराष्ट्र का तो अंधा ये था। आजकल तो और बेटा लोग बाप से आशा बहुत करता है और जो मोरल वैल्यूज है जो जितना है उसी में जीने की कोशिश नहीं करता है। आप ही से सवाल करने लगे, आपने मेरे लिए क्या बनाया? करता है सवाल ना? देखिए हाँ, सवाल करता है तो उसको किताबी कीड़ा है, वो कसूर है हम ही लोग। बड़े बड़े IAS लोगों को देखा गया है कि उनके घर का अगर आप जाएंगे देखेंगे ना तो घर के हालात बहुत बुरे होते हैं। हर बुरे उसको इज्जत नहीं करते अपने इसी को। बड़े बड़े जैसे हम ऑक्सीजन के बारे में जाने थ्योरी जाने, और उसको जब तक हम ऑक्सीजन नहीं बनाएंगे तो कैसे हम उसको सिद्ध करेंगे? हम जान गए कि समुद्र है लेकिन समुद्र को हम देख नहीं किए। ऐसे समुद्र कहने से नहीं होगा। धंधा से धर्म का क्या मतलब है? धंधा से धर्म है। जैसे धर्म को धंधा जो करें, उधर जैसे युद्ध कर रहे थे तो युद्ध कर रहे थे तो बार बार कह रहे थे कि धर्म से इसको करो। कृष्ण जी कह रहे थे। तो धर्म क्या था कि धारण करना ही धर्म है। तो धारण था, वहाँ शर्त था कि सूर्य उदय से अस्त तक के लड़ना है, उसके बाद नहीं लड़ना, दोनों प्रेम से रहना है। फिर है कि जो निशस्त्र है उसको नहीं मारना है। फिर है कि जो गिर जाए तो गिरे हुए कि नहीं मारना है। तो उस युग में भी तो इसका पालन कहाँ किए थे? तो नहीं किया तो वैसे सूर्यास्त के बाद भी मारे गए थे ना। मारे गए थे। जो शस्त्र नहीं लिए थे उनको भी मारे हाँ, थे तो ना। उसी को समाज में दर्शाना है कि ये नहीं करना है। इसके लिए आप लोग कैसे कर रहे हैं? किस तरीके से आप लोग गाँव अपने में पहले सुधार करना है। हम सुधरेंगे पहले तब हम दुनिया आप 4 लोग सुधार करना चाहते हैं। हाँ, हम 4 लोग सुधारना चाहते हैं। पहले हम सुधर जाएंगे। क्या नाम हो सर आपका? जयराम प्रसाद। कहाँ के रहने वाले हैं? हम जी यहाँ से गाँव के रहने। कितना सुधार हुआ है जब से यहाँ जुड़े हैं धर्म से धंधा में? हम अपने से सुधार कर रहे हैं। कितना सुधार लगा? जैसे देखो हम तो 100% सुधार लिए जी। जैसे कि एक कहानी है कि जब तक हम बोलेंगे नहीं तो कर्म में ढलेगा नहीं। दूसरा कहेगा नहीं कि तुम बोल रहा था कुछ कर रहा है कुछ, तो हम बोलेंगे तब ना सुधरेंगे। जैसे कि एक मम्मी उसको पूजा किया तो कहा कि परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान, भला करो सबका प्रभु, सबका हो सब विधि कल्याण। वो प्रार्थना में गए तो उसका बच्चा भी सुन रहा था। फिर वो एगो किताब जालियांवाला बाग पढ़ रहा था तो उसमें बहुत से निर्दोष को मारा गया। डायर द्वारा? हाँ, डायर द्वारा, जनरल डायर द्वारा। तो पत्रिका पढ़ रहा था तो वो रो रहा था। तो वो बेटा पूछा, उसको 6ठा क्लास में पढ़ रहा था, बेटा जा रहा था स्कूल। तो पूछा कि मम्मी रो रहे हैं क्यों? तो कि नहीं बेटा, हम कहाँ रो रहे हैं, रोवे हमारा दुश्मन। तो मम्मी आपका भी दुश्मन है। अभी तो तुमने कहा कि परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान, भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। तुम्हारा दुश्मन कहाँ से आ गया? सबको कल्याण है तो दुश्मन कौन तुम्हारा है? बोलता है कुछ, करता है कुछ। बच्चा को गले लगा लिया कि नहीं बेटा गलती हो गया हमसे, नहीं हमारा दुश्मन कोई। सुधार हुआ। हाँ, सब दोस्त देख सकते हैं ये सत्संग के लिए यहाँ बैठे हैं और धंधा से धर्म का है। मतलब बिना धंधा का जो है धर्म नहीं हो सकता। लेकिन लोग अभी जो है इस कलयुग में धर्म को धंधा का रूप बना लिए हैं। तो वैसा नहीं होना चाहिए। पितृ ऋण वगैरह जो मोरल वैल्यूज है वो समाज से हट गया है। समाज में अब जो है छोटे बड़े का जो है अनादर होने लगा है। लोग अपने बाप तक को अनादर कर देते हैं। और तो आप सोच लीजिए भगवान को क्या करते होंगे। भगवान के यहाँ भी तभी जाते हैं जब उनको कुछ मांगना होता है, कुछ चाहत होता है। तो हम उस युग में जी रहे हैं। अब ये लोग यहाँ पे है, सत्संग कर रहे हैं। ये लोग पहले अपने में सुधार कर रहे हैं और चाहते हैं किसी सुधार के साथ
समाज में भी सुधार हो, तो अब देखना है कि समाज कितना सुधरता है। लेकिन लोग अभी जो है नेता बनने के लिए जो है बड़े बड़े फील्ड में जो है सत्संग करवा रहे हैं, बाबा को बाहर से बुलवा रहे हैं। जितना खर्चा उस सत्संग में और बाबा में कर रहे हैं, वहाँ उतना खर्चा अगर उस मोहल्ले में जहाँ रहते हैं वहाँ अगर कर दे तो कहीं ना कहीं काफ़ी परिवर्तन होगा, लोग भी उनको याद रखेंगे। लेकिन नहीं, एक सप्ताह सत्संग करवाते हैं, बाबा को मस्त हम टीका चंदन में करोड़ों करोड़ खर्चा कर देते हैं, उनके लिए एसी गाड़ी रहता है 10-20 को चलता है, और बाकी जो है माथा पे जो है लोग अपना कलश लेके चलते रहते हैं, बाबा आराम से चलते रहते हैं। तो यही है, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि क्या कुछ सुधार समाज को करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए और समाज कैसे सुधरेगा, और जो छोटे बड़े पिता दादा सबका जो इज्जत है किस तरीके से लोगों को दोबारा वापस करना होगा। क्या कमी है समाज में जो आज हम लोग जो एक दूसरे को सम्मान देने में विक्षुब्ध हो गए हैं।